होगा? देखिए ये जो एनडीए ब्लॉक ये जो आपने कहा ब्लॉक की मीटिंग हो रही है, ये इस वक्त अंडर थ्रेट है, क्योंकि इस ब्लॉक में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो तो थे डीएमके, जिनके करीबन अराउंड 37-38 एमपीज थे। इसी तरह तमिल मेनरा कांग्रेस जो है उनके भी करीबन 30-32 के करीब हैं। अब दोनों पार्टियों ने कहा है कि हम इस मीटिंग में शमूलियत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ग्रीवेंसेस जो है वो कांग्रेस के साथ हैं। जो द्रविड़ मुनेत्र कज़गम के जो लीडर हैं मिस्टर स्टालिन, उसने अभी स्टेटमेंट में दिया कि कांग्रेस ने हमसे रहकर मज़े उठाए इक़्तिदार में जब हमारी हुकूमत थी 5 साल में। अब हमारी हुकूमत नहीं रही तो वो एकदम उन्होंने छलांग लगाई टीवीके में। उनकी अपनी ग्रीवेंसेस है। और इसी तरह जो टीएमसी तमिल मेनला कांग्रेस जो है, जिसकी लीडर ये ममता बनर्जी है, उनकी भी ग्रीवेंस है। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने खुद के जिस तरह बीजेपी ने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, तो इन्होंने भी कोई कसर बाकी नहीं रही। खासकर उनका जो ये चीफ था वहाँ पर अधीर रंजन चौधरी, जो पार्लियामेंट में भी लोकसभा के लीडर रहे हैं इसके कांग्रेस के, उन्होंने खुलकर जबरदस्त अपोजिशन की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो आपको लगता है कि अंदरूनी मामला तो ये है सबसे बड़ी बात, यह है कि ये ब्लॉक कैसे फिर से जुड़ा रहे, वो इम्पोर्टेंट बात है। मैं समझता हूँ कि इस आज की मीटिंग में ज़्यादा मुद्दा तो वही होगा कि ये जो ब्लॉक है ये यूनाइटेड रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है इस ब्लॉक का रहना, क्योंकि अदरवाइज जिस तरीके से बीजेपी वाले हुकूमत चलाते हैं, उनका एम ही ये है कि कहीं पर कोई अदर देन बीजेपी सरकार नहीं रहनी चाहिए। तो मुकाबला तो होना चाहिए, तभी तो डेमोक्रेसी चेक हो जाएगी, चेक्स एंड बैलेंस रहेंगे। वो तो अपोजिशन ही कर सकते हैं। अगर अपोजिशन ही खत्म होगी तो फिर क्या रहेगा? फिर तो खुला रन है, तो वो तो रोन डालेंगे सबको, जिस तरह उन्होंने रोते चले आए हैं। तो लिहाजा सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लॉक जो है ये कैसे यूनिफाइड रहे, मेरे ख्याल में ज़्यादा उसी पर बात होगी। रहा जो स्टेटहुड के बारे में, हो सकता है भी बात होगी, चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे बात, किसी लेवल पर लीडर से करेंगे बात। और हमने भी पार्टी ने डिसाइड किया इसके बारे में, जो ही ये सेशन होगा मॉनसून सेशन, हम लोग सब जाएंगे वहाँ पर, सारे एमएलएज पार्टी के लीडर्स जाएंगे, उसके खिलाफ पूरा सारे कंट्री को बताएंगे कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर हाउस कमिटेड है कि रियासत जम्मू कश्मीर को इमीडिएटली हम जो है इलेक्शन होंगे हम स्टेटहुड दे देंगे, ये क्यों नहीं मिल रहा है? 1.5 साल, तो 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया, ये क्यों नहीं मिल रहा है? तो वो तो हम करेंगे, वो बात जो हमने पार्टी फैसला किया है। तो अच्छी बात है अगर इस वक्त ये अपोजिशन मिल रही है कि स्टेज पर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये एग्जाम का मसला जो है ना, ये तो अब सारा स्कैंडल बन गया है। आपने देखा होगा 17 लाख बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरे थे अभी सीबीएसई एग्ज़ाम के, वो पेपर भी लीक हो गए। इसके बाद जो नीट जिन्होंने फॉर्म भरे थे वो भी लीक हो गया। और यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर जो मिनिस्टर प्रधान है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि इसमें लैप्सेस हो गए हैं। अब तमाम अपोजिशन, खासकर जो उसमें जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वो अब सरकार से एक ही डिमांड कर रहे हैं कि मिनिस्टर को आप रिज़ाइन करवा दो। तो देखते हैं क्या होगा। ये तो सारा एग्ज़ाम का सिलसिला जो है ना, वो सारा स्कैंडल्स बन गया है। और जिस आदमी ने वो हैक किया था, वो खुद क्या था कि मैंने हैक किया सारा, मुझे पता था सारा ये एग्ज़ाम पेपर वेपर वगैरह वगैरह सारा कुछ क्या है। तो इसमें मैनी हेड शुड रूल, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना चाहिए, और जो इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो बॉबी के बारे में जो आपने कहा, ये भी इसी का एक सिलसिला है। कोर्ट ने तो दिया है, ये जो बीजेपी सरकार जो है ना, ये कोर्ट वोट का काम नहीं सुनती है। मैं आपको बताऊंगा, डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अभी इलेक्शन से पहले कहा था कि इलेक्शंस को निष्पक्ष बनाने के लिए, फेयर बनाने के लिए इसमें एक अथॉरिटी होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ही उधर कॉन्स्टिट्यूट कमेटी की कि कौन लोग इलेक्शन चलाएंगे, उसको रखा था उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो वो रखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब फाइल पहुंच गई वापस गवर्नमेंट के पास, मोदी साहब के पास, उसने तो चीफ जस्टिस को ही निकाल दिया, और उसके बाद अपना लॉ मिनिस्टर रखा। तो ये बैलेंस तो उसी वक्त खत्म हो गया। एक तरफ 2 मेंबर है, एक तरफ एलओपी है जो पार्लियामेंट में है। तो
समझा जा सकता है इसी से कि उस हिसाब से ये सरकार चलती नहीं है। नड्डा साहब का उसने शुक्रिया भी अदा किया। मैं समझता हूँ शायद ये दिल्ली से ही कोऑर्डिनेट हुआ था, उधर से ही ये हुआ था शायद, आई थिंक सो। तो बाकी वो वहां पर गई थी, उसने क्या किया वहां पर क्या नहीं किया, तो मैं तो उस बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ ज्यादा। अब सीएम साहब ने इसमें ट्वीट किया तो उसको मैं ऐड क्या कर सकता हूँ, वो तो पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने जो इसमें कहा तो ठीक है। कह रही है कि वो कौन सा दिन है जब हमारा पहला दिन, जिस दिन हमने हलफ उठाया, हमने उसी दिन उठाया। मैंने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये उठाया, स्टेटहुड ही नहीं बल्कि मैंने स्पेशल स्टेटस जो हमारा था उसके बारे में भी बात की। और इसके बाद जो 3 सेशंस हो गए 32 डेज का, जो इन 3 सेशंस आ गए तो टोटल 32 डेज थे। और वो कोई सेशन ही नहीं था जिसमें मैंने या मेरे 2 कुलीग्स ने बार बार ये मसला नहीं उठाया। ये कौन बोलता है ये एनसी वाले नहीं उठाते। और इसी तरह जो लोकसभा है वहां पर भी हमारे लोगों ने उठाया। ये वही लोग कहते हैं कि जिन्होंने ये स्पेशल स्टेटस भी खत्म करवाया और स्टेटहुड को भी खत्म, वही अब रोना रो रहे हैं। मुझे बताए जरा, जिस वक्त वो हुकूमत में मिल गई बीजेपी के साथ, तो क्यों मिले उस वक्त, आज क्या ये बताना चाहते हैं? नेशनल कांफ्रेंस पर उंगली उठाना चाहिए, उनको पहले शर्म आनी चाहिए बात करने से भी। यही लोग थे ये पीडीपी वाले और पीसी वाले जिन्होंने वो हुकूमत, क्या उनको पता नहीं था कि हम दावत दे रहे हैं बीजेपी को यहाँ आने के? बीजेपी जरूरत कर सकती थी तब तक यहाँ पर आने के, इन्होंने माहौल साजगार बनाया। आपको याद नहीं जब उमर साहब ने ये उनको कहा कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, 5 साल हुकूमत है, 5 साल हुकूमत यही कहा, हमें कोई नहीं कहेगा। मुफ्ती साहब ने क्या कहा उस वक्त कि मुझे डाउनलोड इन्वेस्टमेंट होंगे, पैसे आएंगे, मैं यहाँ पर तामीर तरक्की करूंगा, यही तो उसका जवाब था उस वक्त। और उसके बाद 3 ही साल के बाद उन्होंने राग नीचे से पुल किया उनको, और 2018 में उनकी हुकूमत गिरा दी 4 साल के बाद। तो इन्होंने उनको दावत दी, सारा कुछ उन्होंने यहाँ पर किया। 370 भी उन्होंने खत्म किया, स्टेटहुड भी हमारा खत्म किया। और आज हम एक हमारे इख्तियार तो एक यूटी में रहकर वही इख्तियार है जो दिल्ली जो लद्दाख के यूटी के, बल्कि उनको अब ज्यादा मिल रहा है, उनको अब डिस्ट्रिक्ट भी मिल गए। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम आपको ये 370 ABC जो है ये उस हिसाब से आपको भी अकोमोडेट करेंगे। और जम्मू कश्मीर को तो कुछ भी नहीं मिल रहा।